देश भर में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये रोक पूरे देश में 1 अक्टूबर तक लागू रहेगी। ये आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा कि ये आदेश सार्वजनिक रास्ते, फुटपाथ, रेलवे ट्रैक और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। साथ ही कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। 1 अक्टूबर से पहले बुलडोजर के लिए प्रशासन को कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि अलग अलग राज्यों में सरकारें किसी मामले के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन कर रही हैं। ऐसा कई बार बदले की कार्रवाई के तहत भी होता है। वहीं इस आदेश पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह से संस्थाओं के हाथ बांधना ठीक नहीं है, जिस पर सुनवाई कर रही बेंच ने असहमति जताई और जस्टिस गवई ने कहा कि यदि बुलडोजर एक्शन 2 महीने के लिए रुक जाएगा तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। अपने हाथों को रोकिए, आखिर 15 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा। बेंच ने आगे कहा कि हमने आर्टिकल 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया है। जस्टिस KV विश्वनाथन ने कहा कि यदि एक भी बुलडोजर एक्शन नियम के विरुद्ध हुआ तो ये गलत है। ऐसा होना संविधान की मूल भावना के ही विपरीत है। जस्टिस गवई ने कहा कि हम फिर साफ करते हैं कि अवैध निर्माण को गिराने के रास्ते में हम नहीं आ रहे, लेकिन कार्यपालिका जज तो नहीं बन सकती। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज बुलडोजर जस्टिस को लेकर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश यानी 1 अक्टूबर तक देश भर में कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के महिमा मंडन पर भी सवाल खड़ा किया है। हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र नाथ मिश्रा हैं। उनसे समझेंगे, जानेंगे पूरा मामला क्या है। हालांकि मामला बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि देश भर में, उत्तर भारत में खास तौर पर बुलडोजर किस रफ्तार से शुरुआत यूपी से हुई थी और अब मध्य प्रदेश और राजस्थान और पूरे देश में बुलडोजर घूमना शुरू हो गया है। तो मिश्रा जी, पहली बात यह कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरे भारत देश में 1 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दिया। कोई भी, सॉरी बाय मिस्टेक, 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दिया है। तब तक कोई भी बुलडोजर्स का यूज कोई भी नहीं करेगा। न तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी, न स्टेट गवर्नमेंट के पास। इवन बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछ रहे थे कि जिनको नोटिस दिया गया उनके साथ क्या होगा, तो नोटिस वाली भी इसमें चीज़ें इंक्लूडेड हैं। कोर्ट ने स्पष्टीकरण के तौर पर जवाब में यह लिखा दिया है आज ऑर्डर्स में, रिटन ऑर्डर्स में, कि जो व्यक्ति कंसर्न किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो हमसे परमिशन लेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी अर्जेंसी मुझे दिख नहीं रही है कि जो कोर्ट में आकर के परमिशन ले और फिर बुलडोजर को आगे प्रोसेस में लाए। पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, कोर्ट ने इसके साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि क्लासिफिकेशन के तौर पर कि रेहड़ी पटरी और जो रेलवे ट्रैक वगैरह के वाले लोग हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें होंगी, पर उनका प्रोसेस आपको फॉलो करके ही करना पड़ेगा। तो आप प्रोसेस फॉलो करने का जो सवाल है वो बहुत व्यापक लेवल पर है। पुरानी यदि मैं बात कहूँ तो पूरा CRPC का पूरी तरीके से लागू, लेकिन अभी प्लीज प्रोसेस से घर गिराना, बुलडोजर चलाना, प्रोसेस से अगर हो तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। सवाल तो ये है ना कि बिना प्रोसेस फॉलो किए हुए बुलडोजर से घर गिराया जा रहा है। इसी को लेकर के तो सारे लोग पिटिशनर आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, पर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए थे। तो जितने लोगों ने, जो आपका प्रश्न है, जितने लोगों ने अभी तक, लगभग भारत देश के 11 राज्यों ने बुलडोजर्स अभी तक चलाया है, विभिन्न राज्यों में विभिन्न DMO के माध्यम से। जैसे मेरा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में रिवर डिस्ट्रिक्ट में हमारे एरियाज में बहुत सारे लोगों पर चलाए गए हैं, जबकि मैं देख भी रहा था। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों के माध्यम से, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बिना लीगल प्रोसेस फॉलो किए, जो आपने शब्द बोला है, इसका मतलब ये हो गया कि जो CRPC का प्रोसेस है, और पिछली बार कोर्ट ने यह भी बोला है, आज भी बोला है उसको, कि हमने पिछली बार भी आपको इस चीज़ को बोला था कि आप कुछ भी ऐसा, मतलब यदि किसी एक्यूज आरोपी है, कोई भी आरोपी के ऊपर भी नहीं चला सकते, और साथ में यदि किसी को कन्विक्शन हुआ है तो भी आप नहीं चला सकते हैं। इसी बात को लेकर के भीलवाड़ा में जो अभी हुआ है परसों, वहाँ पर बुलडोजर चलाया गया, तो हम लोगों ने इसी चीज़ को शुरू किया, रिक्वेस्ट किया कि लॉर्डशिप आपके ऑर्डर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर 2 तारीख को आपने 2 सितंबर को आपने ऑर्डर पास किया, और उसके बाद देखिए पूरे भारत देश में इस तरीके से चल रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण जो है 2 तारीख अभी परसों हुआ है, जिसमें राजस्थान के भीलवाड़ा का वो जलपुर कुछ एरियाज़ का नाम था।
तो वहाँ पर किया गया। तो ये बिना प्रोसेस आपको भी नहीं मान रहे। तब कोर्ट ने बोला है कि 1 तारीख तक के लिए हम सबको डायरेक्शन दे रहे हैं कि अब तब तक आप तक नहीं चला सकते। अब इसके बीच में हमारी पिटीशन आती, क्योंकि हमारी फ्रेश पिटीशन है और सारी पिटीशन थोड़ी सी उल्टे। हमने बोला लॉर्डशिप हमारी कांग्रेस पार्टीज की पिटीशन है, साथ में हम पूरे भारत देश को लगभग 55 मिलियन लोगों को हम प्रेजेंट करते हैं। साथ में यह भी है कि हमारी 3-4 बड़ी प्रेयर है जो आपको काफ़ी सपोर्टिव होंगी। पहली प्रेयर ये है कि जो भी यदि कंसर्न अथॉरिटीज ऐसे काम करती है तो जुडिशरी का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो डीएम उससे परमिशन ले, उसके बाद ही कुछ होना चाहिए। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसके साथ में मैंने यह भी बोला कि लॉर्डशिप इसके साथ में जिन लोगों ने अभी बिना लीगल प्रोसेस को फॉलो किए हुए कुछ भी किया है तो उनके साथ में रिकवर होना चाहिए उनसे वो जो घर की कॉस्ट है, और साथ ही साथ में वो अमाउंट उसको संबंधित एक्यूज यानी उसके परिवारजन या पीड़ित जन जो हैं उनके लिए भी उसको देने के लिए। तो कोर्ट ने बोला कि हम आपको अलग से भी सुनेंगे और हम इसके साथ में भी आपको सुनेंगे। इसके साथ में कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स को दिया और साथ में बोल दिया कि आप 1 अक्टूबर तक कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। थैंक यू। तो अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह दिया है कि इस संबंध में कोर्ट विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। ये महत्वपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, वो मार्के वाली बात है कि बुलडोजर की कार्रवाई का महिमा मंडन रुकना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की दूसरी दुनिया से नहीं आते। आपने देखा कि ये बार बार कहा जाता है कि घर गिरा देंगे, घर गिरा दिया गया, बुलडोजर चला देंगे, बुलडोजर चला दिया गया, और ये बातें बाकायदे सभाओं में मंच से संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है यही है कि देश में आईपीसी सीआरपीसी के हिसाब से, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से, संविधान के हिसाब से अदालतें तय करेंगी दोषी कौन है, या कोई भी अधिकारी जिसे लगता है कि फला आरोपी है या फला दोषी है और वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कार्यपालिका को अपना ही काम करना चाहिए, कार्यपालिका को जज नहीं बनना चाहिए। मामला बहुत महत्वपूर्ण है। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी और तब तक देश में बुलडोजर की रफ्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।